हमें भी अफसोस है, बेगुनाह मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, हमें भी अफसोस है। वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, कोई भी मरे, लेकिन सवाल ये है कि जो असल मारने वाला है, जो असल मुजरिम है, वो कहाँ है? इनको नहीं दिखाई देता नांदेड़, नहीं दिखाई देता नागपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से बम बनाते हुए 2 लोग मरे बजरंग दल के, नांदेड़ में जो कुछ हुआ वो हुकूमत के सामने, कानपुर में और नांदेड़ में क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनके लोगों को पकड़ा गया? डिमांड है कि बजरंग दल पर और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू नहीं देंगी रही। गवर्नमेंट क्यों फेल हो रही है, आप क्या समझते हैं? ये तो हुकूमत जवाब देगी, हुकूमत जवाब देगी। आज मुसलमानों को और इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, और जिस तरह से इनके साथ हुआ, इस तरह न मालूम कितने हज़ारों लोगों के साथ हुआ। मैं खुद अबुल बशर के घर पर जब गया, वहाँ ये कहा गया कि उसकी माँ से कि इस कुरान को पढ़ाकर तुमने अबुल बशर को दहशतगर्द बना दिया, और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान कुरान करीम पढ़ रहे हैं वहाँ मुसलमान दहशतगर्द बन रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम सहते सहते मुसलमान तंग आ चुके हैं, बर्दाश्त नहीं हो सकता। आपने और जो रवैया इस वक्त पुलिस का, इंतजामिया का है, वो भी अब बर्दाश्त नहीं होगा। इंतजामिया पर से और पुलिस पर से मुसलमानों का एतमाद उठ चुका है। अब हम बिल्कुल उस पर उन पर एतमाद नहीं कर सकते जब तक कि कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। पुलिस के साथ साथ वो भी उसकी तहकीकात करें। अगर जुडिशल कमीशन ये कह देता है कि साहब सबूत है इनके ताल्लुक से कि ये दहशतगर्दी के मामलात में शामिल रहे, तो ठीक है, कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन पुलिस जिसको चाहे पकड़े और पकड़ने के बाद उनको अजियतें दे और उसके बाद इकबाल जुर्म करवाए, तो आप किसी को पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, पकड़कर उसको जब आप मार लगाएंगे तो वो तो उल्टा सीधा बोलेगा। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आपने कोई लेटर लिखा है पिछले दिनों, क्या मैसेज है उसमें? मैंने राब्ता कायम किया है तमामी जमातों से। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी जमातों ने इस पर अपनी राय दी है, लेकिन एक जमात के जो सरबराह हैं उनका अभी जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है। नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर गौर करें, और जब वो तैयार हो जाएं तो फिर इस पर हमें बैठना चाहिए। कुल जमाती मीटिंग की उसकी ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने इस पर जोर दिया है कि इस पर एक सब मिल के जो है एक मीटिंग करें कि भाई मेरे जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे, अभी क्या पता कौन क्या है, और आते हैं और एक बार में इस तरह से। लेकिन इसके लिए जुर्रत और हिम्मत की ज़रूरत है। जुर्रत और हिम्मत की ज़रूरत है। जालिम को जालिम कहना होगा, कातिल को कातिल कहना होगा, मजलूम को मजलूम कहना होगा। ये नहीं है कि हम वज़ीर आज़म के सामने जाएं और ये कहें कि साहब मजलूम जो है वो कातिल है। ये नहीं होगा जब तक कि जुर्रत के साथ इसकी मुखालफत ना हो, चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो हुकूमत की कोई भी एजेंसी करे, उसके खिलाफ खुलकर मैदान में निकलना होगा। इसके बगैर हिंदुस्तान में मुसलमान। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे क्या कहा? आप मिले थे प्राइम मिनिस्टर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सवाल यह है कि वो करते क्या है, अमल करते हैं या नहीं करते हैं। हमने सारी जो रुदाद है, मुसलमानों का जो दुखड़ा है, मुसलमानों पर जो मजालिम हो रहे हैं, इस्लाम को जो निशाना बनाया जा रहा है, वो उनके सामने रखा है। उन्होंने वादा भी किया, एक ऑफिसर को डिप्यूट भी किया उन्होंने कि तमाम शिकायत उनके पास भेजी जाएं, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला तो आज भी, अब उनसे मुलाकात के बाद भी ये गिरफ्तारी हुई, अगवान साहब की भी हुई और अदनान साहब की भी हुई, तो ये क्या है? ये कहीं मुजरिम है? आप इल्ज़ाम तो किसी पे भी लगा दीजिए, मुलजिम तो आप बना दीजिए, लेकिन मुजरिम तो अदालत तय करेगी। लेकिन बहरहाल एक शख्स जिसके यहाँ पुलिस आए, उसको गिरफ्तार करे, पूरे दिन रखे, तो उसके बाद उसको एहसास होता है कि मैं अपने इलाके में जब जाऊँगा तो एक मुलजिम की हैसियत से जा रहा हूँ, उसको खुद इस बात का एहसास होता है। तो उन्होंने तो ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए सोच लिया कि नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दो। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसी कीमत पर छुपने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, दहशतगर्दी जन्म लेती है नाइंसाफ़ी की कोख से, जुल्म बर्बरियत की कोख से, और इनको इंसाफ देना होगा। जब तक इंसाफ नहीं देंगे ये सब कुछ होता रहेगा और हुकूमत बेकसूर लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ती रहेगी। हम इस पर खामोश नहीं हैं। शुक्रिया इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से प्रेस कार्ड है कोई?